नमस्कार जी, आप सबको। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी, परिवार एक सबसे महत्वपूर्ण अवलंब आखिर क्यों? ये आजकल देखो जो दौर चल रहा है, जो जो चॉइस हमने पहले कभी सुनी नहीं थी, लोनलीनेस, स्ट्रेस और टेंशन, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोर होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। इसका काफी हद तक जो रीजन देखा गया है, इनफैक्ट साइकाइट्रिस्ट भी बताते हैं कि काफी हद तक जो रीजन है वो ये है कि जब से जॉइंट फैमिलीज बिखर गई हैं, देखो हर एक चीज का एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जब से जॉइंट फैमिलीज बिखर गई हैं तो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी अक्सर दोनों ही काम पर जाते हैं। पहले ये होता था कि माँ घर पे होती थी और पिता काम पे जाते थे, तो अब कोई नहीं होता घर पर और बच्चे आया के पास होते हैं या अकेले होते हैं, तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं होता है या फिर बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, संभाल नहीं सकते इसलिए, तो उनसे ना वो जो फैमिली की गरिमा है, फैमिली की वार्मथ है, वो उनको उतनी मिलती नहीं है। और जैसे हम लोग, आप भी शायद अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ में बड़े हुए होंगे, उनसे कहानियां सुन सुन के बड़े होंगे, उनका लाड प्यार लेकर बड़े हुए होंगे, तो वो आजकल सबको नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल जीरो हो गया है, बहुत लोग बड़े खुशनसीब हैं कि अभी तक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी यंग लोगों में, तो वो प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। तो इसी मुद्दे को पकड़ के आज हमने कहानी का ये सेशन रखा है कि फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है और वो कैसे है, उससे क्या मिलता है, क्या बच्चों को मिलता है। तो इस टॉपिक के ना, जैसे मैं समझती हूँ इस टॉपिक को, आप भी बता सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। एक कहानी आज होगी और इसी टॉपिक की एक कहानी अगले शुक्रवार को होगी। क्योंकि फैमिली बनती कैसे है, सबसे पहले फैमिली में जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसे बनता है, जब वो तब बनता है जबकि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में नहीं हो, तो तब तक नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो पति और पत्नी है या माँ और पिता है, उन दोनों में आपस में तालमेल होना चाहिए, उन दोनों में आपस में सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और वो सपोर्ट सिस्टम का जो सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है ट्रस्ट, फेथ। इतना ट्रस्ट कि आप कुछ भी एक दूसरे से बात कर सकते हो। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हैज टू कम। तो उसके साथ साथ में प्यार हो ही जाता है। तो आज जो मैं कहानी बताने वाली हूँ, सबसे पहले वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के ट्रस्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो लेकिन अगर आप गेस करना चाहें तो मैं आपको पूछूंगी कि आपके हिसाब से एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो सपोर्ट सिस्टम है, जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? आप में से कोई बताना चाहेगा आपके हिसाब से? अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? खैर, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। वो
अंडरस्टैंडिंग आती है अगर आप एक दूसरे को विश्वास करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इस सृष्टि पे कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसमें सभी गुण सही हैं और सभी परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ खामियां किसी में होती हैं, कुछ खामियां किसी और में होती हैं। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, ऐसे कहा जाता है। तो ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत ही मार्मिक कहानी है, वेरी टचिंग स्टोरी। ये कहानी है कबीर जी की और उनकी पत्नी की, उनके आपसी रिश्ते की, कि किस तरह वो आपस में एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते थे, कितनी रिस्पेक्ट करते थे और कितना प्यार था उन दोनों में। कबीर के की फिलॉसफी के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं। उनके जो भी उनके रास्ते दिखाए गए हैं, उनका ज्ञान दिखाया गया है, कबीर पंथ के नाम से जो जाना जाता है, उसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं। लेकिन कबीर के परिवार के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ये वो एक कहानी है। अब कबीर जी एक जुलाहा थे, असाधारण सा जुलाहा। बस वो शॉल बनाया करते थे, बेचते थे। दिन में कितने अकेला आदमी कितने बना लेगा, तो उसी से उनका किसी तरह गुजर बसर करता था। लेकिन कमाल की बरकत थी उनके घर में, कमाल की बरकत थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम कमाल था। तो वो भी काम करता था, तो थोड़ा बहुत वो भी कमा लेता था। और कबीर जी जो थे ना, उनकी नजर बड़ी पैनी थी। वो जिंदगी को, लोगों को बहुत ऑब्जर्व करते थे और उसी के ऊपर वो कुछ कुछ बोलते थे। बड़े साधारण भाषा में वो बोलते थे। जैसे, चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ऐसी बातें करते थे। तो वो जो कबीर के जो सोच थी, वो उसको ना जैसे दोहों में बना देते थे और वो अपना गाते रहते थे, अपने दोहे खुद ही गाते रहते थे। और धीरे धीरे ऐसे हुआ कि लोग आना शुरू कर दिए उनके दोहे सुनने। और कबीर जी की आवाज बहुत अच्छी थी, गाते बहुत सुंदर थे, तो वो गाते थे और लोग आते थे सुनने। लोगों को बड़ा मजा आता था। और धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी फैली कि आसपास के गांव के लोग भी आ जाते थे और सुनते थे। और सब लोग उनके साथ में गाते भी थे, नाचते भी थे। मतलब अपना दुख दर्द सारा भुला देते थे, इतना रस आता था उनको। गाते थे, झूमते थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये सिलसिला चलते 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 ऐसा समय आ गया कि वो दोपहर के भोजन के समय तक, दोपहर तक चलता रहता। गाते थे, नाचते थे। सुबह सुबह उठ के कबीर जी शुरू हो जाते थे और लोग आना शुरू हो जाते। और कबीर जी की एक बड़ी अजीब सी आदत थी। वो ये कि जो लोग दूर दराज से आते थे, तो कई बार उनको रोक लेते थे कि आप जाइए मत, खाने भोजन का समय हो गया, खाना खा के जाइए। बेटा भी कमाता था थोड़ा बहुत, तो किसी तरह वो लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कबीर जी का भजन कीर्तन चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े मौज से गा रहे हैं। इतना खूबसूरत वातावरण जिसमें कि लोग अपना दुख दर्द भूल जाए। लेकिन पत्नी को पता था कि ये कबीर जी तो अब खाना खिलाने के लिए बिठा देंगे लोगों को, और घर में ना आटा, ना दाल, ना चावल, ना घी, ना कुछ और ना पैसे। अब करे तो क्या करे, कैसे करे? बेटे को पूछा, बेटा बोलता मेरे पास भी आज कुछ नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो गया। आप रोज रोज बुला लेते हो खाना खाने के लिए। खैर, जो उनकी पत्नी थी, वो चुपके से पिछले दरवाजे से निकली और बनिए के पास गई। बनिए को कहती है कि मुझे सामान चाहिए।
बनिया चिल्लाया, अरे कैसे रोज सामान लेने आ जाती हो, पहले का तो उधार चुकाया नहीं है, मेरा तो दिवालिया हो जाएगा, कैसे बार बार मैं दे दूं आपको, नहीं दे सकता। कबीर की पत्नी हाथ जोड़े, अरे भाई कुछ करो, अरे ऐसे मत करो, इज्जत का सवाल है, आपको पता है ना, आप भी तो आते हो सत्संग में, आपको पता है अभी कबीर जी सबको बिठा लेंगे खाना खाने के लिए, मैं कहाँ से करूंगी, आपको तो मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारी इज्जत नहीं है, ये गांव की भी इज्जत है, दूसरे गांव से भी लोग आए हैं। तो नहीं माना, तो वो बोली भाई मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं राशन लिए बिना, आप कुछ सोचो। अब कबीर की पत्नी थी बड़ी सुंदर, बहुत खूबसूरत थी, और आभा थी उसके चेहरे पर। जाहिर है कबीर की पत्नी थी, ऐसे इंसान के साथ से तो वैसे ही आभा आ जाती है। तो बनिया उसकी तरफ देखता है, वो कहता है हाँ एक तरीका है, आप कहती हो तरीका बताओ तो हम बताते हैं, लेकिन पता नहीं आप मानोगी कि नहीं मानोगी। बोली बताओ तो जल्दी बताओ, समय मत बर्बाद करो, घर जाके खाना भी बनाना है। तो बोला ठीक है, तुम एक वादा करना होगा तुम्हें। बोली क्या वादा? बोली तुम्हें वादा करना होगा कि आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगी। तो पत्नी ने बस एक घड़ी सोचा और झट से बोली, अरे इतनी सी बात है, पहले बोल देते, क्यों इतना वक्त बर्बाद किया, पहले बोल देते। अब बनिए ने ये भी कह दिया था कि तुम्हारा पिछला उधार भी सारा माफ हो जाएगा। बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले बता देते, ये तो हमेशा का कर दो कि जब भी हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो ये तरीका हम अपना लेंगे, बस अब जल्दी से राशन दे दो, समय मत बर्बाद करो। दे दिया। वो बोला पहले ठीक से वादा कर दो। बोली हाँ वादा किया। राशन ले गई, घर जाके खाना खिला दिया, सब कर दिया, बाकी सब चले गए, दिन भर का काम भी पूरा कर लिया, रात का खाना भी बना लिया, वो भी खिला दिया, अपने बच्चे को भी अपने पति को भी, और उसके बाद में खुद तैयार हो गई। गरीब थी लेकिन जो उसकी अच्छी सी धोती थी वो पहन ली उसने, और थोड़े से कान में झुमके पुमके भी लगा ली, जवान थी अभी। तो कबीर जी आए और देखते हैं, कहते, क्या क्या बात है, कहाँ जा रही हो, कहीं जाना है, तैयार हो रही हो, बड़ी सुंदर भी लग रही हो। बोली हाँ किसी काम से जाना है। बोले कहाँ जाना है? तो बोली बैठो हम आपको बताते हैं। और उसने बेझिझक, देखो इसको कहते हैं विश्वास, क्या किया उसने, बेझिझक उसने सारी बात बता दी बनिए वाली। कबीर ने सुनी, सुनी कबीर ने, और उसकी तरफ देखकर कहता मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। बोले क्या? सवाल आपके हिसाब से क्या सवाल होना चाहिए, किसी के पास है इसका उत्तर? नहीं। खैर उनका सवाल ये था कि क्या ये प्रस्ताव तुमने अपनी मर्जी से माना है या जोर जबरदस्ती से माना है? तो कहती है नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से माना है, मेरे लिए आपकी इज्जत सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने माना है। तो कबीर बोले ठीक है। अब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो कबीर बोले ठीक है, तुम तैयार तो हो गई हो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कैसे जाओगी, भीग जाओगी। अब इसमें तो बनिए का तो कोई दोष नहीं है ना कि बारिश आ गई,
अब तुमने अगर वचन दिया है, वादा किया है, तो तुम्हें जाना तो होगा भाई। अपना वादा नहीं तोड़ सकती तुम, लेकिन तुमने वादा दिया है, तुम्हारी बात रखना मेरा भी धर्म है। तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, छाता ले जाएंगे, उससे मैं तुम्हें बचा लूंगा बारिश से। चलो चलो। दोनों निकले, पति पत्नी। कबीर खुद पूरे भीग गए, लेकिन छाता पूरा पत्नी के ऊपर रखा ताकि वो ना भीगे। पहुंचे उधर, क्या हो रहा है? बनिया बनिया मनी मन उछल रहा है, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कहीं धोखा तो नहीं दे दिया, मेरा बेवकूफ तो नहीं बना दिया। राशन इतना सारा ले गई, नहीं आएगी तो कल देख लूंगा। वो मन में ये सोचा था। फिर उसके मन में आ रहा, हाँ लेकिन अगर आ गई तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा? अरे मेरा तो मन फूला नहीं समाएगा। आ जाए, वो सोच ही रहा था, ऐसे तैयार भी हो गया था, खूब इतर वितर लगा के। इतने में दरवाजा खटखटा। उसने खोला दरवाजा। दरवाजा खोला तो क्या देखता है, एक बहुत ही सुंदर रूपमती खड़ी थी सामने। कबीर की पत्नी थी। आई, हक्का बक्का हो गया, चौंक सा गया, क्योंकि कहीं उसके मन में ये था कि शायद ना आए। लेकिन जैसे आई तो फटाफट उसको अंदर बुला लिया, और अंदर बुला के जब उसने उसको देखा तो बोला, अरे ये कैसा हुआ, ये क्या चमत्कार है कि बाहर इतनी बारिश है और तुम्हारे कपड़े भीगे नहीं है? तो पत्नी ने जवाब दिया, बोली कैसे भीगते भाई, मेरा पति जो मुझे लेकर आया है छाता के नीचे। होश हवाश गुम हो गए बनिए के। पति लेकर आया, तुमने पति को बता दिया? तो बोली, हाँ वो मेरा पति है, तो उनको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी, और उनको बताए बिना आऊंगी कैसे? बता दिया हमने। अरे तो रोका नहीं? तो बोले कैसे रोक के, कैसे रोकते, हमने वचन दिया था आपका, तो हमारा वचन का मान रखना था। कहाँ है, चले गए ना? वो अपने मन को तसल्ली दे रहा था, तो चले गए छोड़ के। बोली, अरे ऐसे कैसे, चले कैसे जाएंगे? अरे वो रुके हुए हैं, बारिश देखो और रात कितनी है, चलो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, और मुझे जल्दी जाना है, उनको सुबह फिर उठना है, कीर्तन करना है। तो बनिए ने उनको एक तरफ हटाकर भागता गया बाहर देखने, कहाँ है। पूछा था उसने, कहाँ है? तो बोली, बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो गया देखने, कहाँ है? वो छज्जे के नीचे खड़े थे। जाके उनके पैरों पे गिर पड़ा। अरे पैरों पे गिर पड़ा तो कबीर जी ने उसको उठाया। बोले, देखो ये वक्त मत बर्बाद करो, ये पाँव छूना वूना है ना, एक काम करो, कल कर लेना जब तुम कीर्तन पे आओगे। अभी जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, मेरी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, जिस काम के लिए बुलाया वो फटाफट खत्म करो, हमको जल्दी जाना है, सुबह उठना है। बनिए की क्या हालत हुई, बनिया रो पड़ा, बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो पड़ा। बोला, क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो?
आप मुझे क्या आदेश दे रहे हो, क्या करने को बोल रहे हो? अरे मेरी आत्मा को और कितना झंझोड़ोगे आप, कितना पीटोगे आप मेरी आत्मा को? मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं था। ना आपकी पत्नी को जब उसने हाँ कहा, ना आपको, मैं समझा नहीं था। मैं मंद बुद्धि, मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं समझूं कि रिश्ते क्या होते हैं, विश्वास क्या होता है। मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल ऐसी कभी नहीं होगी। मुझे अपना चेला बना लो, मुझे अपनी सेवा में रख लो, मुझे और मत मत झंझोड़ो। ले जाओ अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी वहीं खड़ी है, जैसी आई थी वैसी है, ले जाओ। दोस्तों, ये होता है विश्वास, ये होता है सम्मान, कि उसके वचन का सम्मान रखा पति ने। पत्नी को विश्वास था अपने पति पर। ये विश्वास जब एक पति पत्नी में होता है तो आगे बढ़कर परिवार को वो संभाल लेते हैं। आगे बढ़कर बच्चों को भी वो फिर वही सम्मान, वही विश्वास, वही एक दूसरे के ऊपर प्यार वो आगे ले जाते हैं। उसके बारे में कहानी अगले हफ्ते में होगी। कैसी लगी कहानी? सब चुप क्यों हैं? बहुत ही बढ़िया कोई लगी। कोई बोल नहीं रहा। आपकी म्यूटेड है, अनम्यूट कीजिए। Let it sink in. Yes. It took me time to sink in when I had to do this story. मेरे ख्याल से जैसे मैंने सुनी थी जब ये कहानी पहली बार, तो एक बहुत ही अंतर मन में मैं ढूंढ रही थी अपने आप को। क्या इस तरह का रिश्ता है, होता है? क्या हम लोगों की जिंदगी में ऐसे रिश्ते हैं? बहुत सारे घरों में तो बाहर से कोई कुछ कह देता है, सच हो या झूठ हो, उसी को मानकर घर में बवाल हो जाता है ना? संजय जी, संजय प्रसाद जी, आपको कैसी लगी कहानी? बहुत ही अच्छी थी मीना जी, सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। कहानी, जब हम कहानी करते हैं ना, तो सिर्फ बुद्धि विलास या कर्ण विलास या जीवा विलास के लिए नहीं की जाती। कहानी सुनकर उसके ऊपर हम सोचते हैं कि हमें इस कहानी से क्या मिलता है और क्या हमारी जिंदगी में हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। इतने विश्वास कर, इतना ज्यादा यकीन एक दूसरे पर कि तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो आकर। मोहम्मद भाई, अनम्यूट कीजिए, आपकी बात सुनेंगे हम। हिडेको, व्हाट डू यू हैव टू से? Namaste, Meena ji. Thank you. नमस्ते। नमस्ते।
another wonderful story from you. I'm so glad. आज मेरा late हो गया join करने में, but I'm so glad कि मैं सुन पाई. And I was thinking ये जो आप बता रहे थे ना, trust between the partners. तो मुझे Yes. याद आ रहा था कि मैंने एक Buddhist text में पढ़ा था that a husband and wife, they should be like two eyes of a fish, you know, or two wings of a crane. And I was thinking कि एक sense में it's the easiest thing to do. You just have to trust, you know. On the other hand, it's the most difficult thing to do. ट्रस्ट तो लोगों ने तो सवाल, देखो राम सीता के बीच में भी ट्रस्ट का ही सवाल आया Yes. कि धोबी की बात सुनकर, खैर हम ये नहीं कहते कि राम जी ने सीता को के ऊपर डाउट किया, लेकिन धोबी की बात सुनकर उसको जंगल में तो भेज ही दिया. I think that team spirit, आजकल in contemporary times also, it's so important, you know, and वो team नहीं बना पाते. And so it's really lovely hearing these stories, and उससे समझ में आता है कि actually it's the simplest thing to do, you know. इतना जो हम complicated कर देते हैं, it's actually very simple. Yeah. You know, so thank you so much. Thank you for your comments, Hideko. विनय पांडे जी, आप क्या कहोगे? अनम्यूट कीजिए. यार मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने सन्नाटे में क्यों हैं, या तो कहानी सुनकर इतने सन्नाटे में. अभी जो बात की जा रही थी उससे मैं जी. बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें बिल्कुल आसान दिखती है वो शायद सबसे कठिन हो जाती है. Right. और भरसक यही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे वैवाहिक जीवन में खास करके. और जी. अगर इसको हम पार कर लें तो अवश्य ही ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है. और जिस तरह से आपने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बताया है, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है. मैं एक्चुअली उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया इन बिटवीन, बिकॉज एक एक्चुअल मीटिंग भी चल रही है हमारी अभी. अरे So I'm just out for a few minutes, हाँ. but it was lovely hearing you, ma'am. So nice of you. Thank you. Thank you, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. संजय जी, आप क्या कहोगे? भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को, संजय जी. आपकी कहानी में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ट्रस्ट, जो भरोसा, वो आजकल कम दिखता है, जिसके वजह से ये कहानियां सुनकर बहुत ही अच्छा लगा. काश आजकल की जिंदगी में भी पति पत्नी अपने पर भरोसा रखें और एक सभी को बिलीव करें. राइट. क्योंकि फैमिली मतलब बच्चे आगे हैं या बेटा बहू आगे हैं या पोते पोती आगे हैं, वो सारा सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए नींव है कि पति पत्नी में ट्रस्ट होना चाहिए. सबसे पहली फाउंडेशन स्टोन है वो. मोहम्मद भाई, आपने कुछ नहीं कहा, अनम्यूट कीजिए. Yes, ma'am. It depends on what kind of company you have. If you are with good people, good company, so we flow with the company. So we should see who our friends are, then it will be very easy for us. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हमारा पीयर ग्रुप क्या है. पीयर ग्रुप के ऊपर भी हम देखो आगे लेंगे शायद टॉपिक. शहनशाह जी, अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट. अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है. मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्रभावित हुआ, बहुत एक ऐसा छाप मार गई हैं आप कि बस क्या बताएं. और इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ कुछ ऐसे. अच्छा.
और देखा भी है, जी देखा भी है, महसूस किया है, एहसास किया है। जी तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, अहम, विश्वास, एतबार और एक दूसरे को जानना। राइट, इससे आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। वो आपने उसके बारे में नहीं सुना जिस आदमी ने दूसरा ताजमहल बना दिया अपनी पत्नी के लिए? हाँ हाँ, भोपाल में है कहीं, भोपाल में। वो सच है हम्म कि उसने ताजमहल बनाया अपनी पत्नी के लिए। हम्म। तो वो कैसे बनाया? वो उसको फीलिंग, वो इमोशन कहाँ से आई होगी? उसको उनका एतबार से जी, रिश्ते रिश्ते और उनका जज्बात। रिलेशन, हाँ, उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग रहा होगा। हम्म। राइट, जब रिश्ते सही रहेंगे और इतबार रहेगा तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट। विश्वास के साथ में हाँ। और सम्मान के साथ में जी इंसान बहुत मतलब कठिन से कठिन दौर से निकल जाता है। बड़े बड़े चैलेंजेस उसको ओवरकम कर लेते हैं। ये दो कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट जो है ना, प्यार, वो अपने आप आता है। जब जहाँ लोग कहते हैं लव इज दिस, लव इज दैट, हम कहते हैं अगर जहां पर रिस्पेक्ट ऑन एंड ट्रस्ट हो जाए, प्यार अपने आप हो जाता है।